जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भारतीय सेना के तीनों अंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से किसी भी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंडियन नेवी को एक ऑफिसर के रूप में या फिर एक जवान के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी में जवानों की भर्ती के लिए 4 प्रकार की एंट्रीज होती हैं। पहली एसएसआर जिसे सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट कहा जाता है, दूसरी एमआर जिसे मैट्रिक रिक्रूट कहा जाता है, तीसरी एनएमआर जिसे नॉन मैट्रिक रिक्रूट कहा जाता है और चौथी एए जिसे आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत मेल कैंडिडेट्स के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी इंडियन नेवी को बिलो ऑफिसर्स रैंक यानी कि जवानों के रैंक पर ज्वाइन कर सकती हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया 157 सेंटीमीटर रखा गया है, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप इंडियन नेवी को एक एसएसआर या फिर एमआर की भर्ती के तहत ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडियन नेवी में कौन कौन से कार्य करने होंगे और इंडियन नेवी की किन किन ब्रांचेस में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो चलिए पहले बात करते हैं एमआर की। एमआर का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूट और इसके लिए वे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ 10th क्लास पास किया हुआ है। दोस्तों, एमआर के तहत भर्ती होने पर आपको इंडियन नेवी में मेनली 3 ब्रांचेस में रखा जाता है। पहली एमआर शेफ, दूसरी एमआर स्टीवर्ड और तीसरी एमआर सैनिटरी हाइजीनिस्ट। दोस्तों, एमआर शेफ का मेन काम होता है भारतीय नौसेना के सभी पर्सनल्स, ऑफिसर्स और जवानों के लिए मेन्यू के आधार पर भोजन तैयार करना, यानी आप एक कुक के रूप में इंडियन नेवी में सर्विस देते हैं। दोस्तों, एक शेफ को वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन आइटम्स भी बनाने पड़ सकते हैं, इसके लिए आप मना नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ राशन की सभी अकाउंटिंग यानी कि राशन का पूरा लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी भी एक शेफ के हाथों में ही होती है। दोस्तों, आप एक शेफ बाद में होते हैं, पहले आप एक सैनिक होते हैं, इसलिए आपको बाकी सभी जवानों की तरह ही बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर आप हथियार भी चला सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं एमआर स्टीवर्ड की। दोस्तों, एक स्टीवर्ड का काम एक स्टोर कीपर की तरह होता है जो कि नौसेना की सभी स्टोर्स तथा वाइन स्टोर्स की देखरेख का कार्य करता है। साथ ही स्टोर्स से रिलेटेड सभी फंड्स की अकाउंटिंग तथा डाटा की अकाउंटिंग की जिम्मेदारी भी एक स्टीवर्ड के पास होती है। साथ ही सैनिकों की मैस में एक फूड सर्व करने की जिम्मेदारी भी स्टीवर्ड के पास होती है। एक स्टीवर्ड को भी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एमआर सैनिटरी हाइजीनिस्ट की। दोस्तों, एक सैनिटरी हाइजीनिस्ट की जिम्मेदारी पूरी शिप की साफ सफाई रखना, वॉशरूम्स के साथ साथ शिप के बाकी एरिया को भी साफ रखना, साथ ही पूरी शिप में एक हाइजीनिक और एक साफ सुथरा वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी एक सैनिटरी हाइजीनिस्ट के पास होती है। दोस्तों, इन्हें भी पहले अपनी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, इसके बाद ही इन्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एमआर के रूप में हम एक ट्रेडमैन की तरह भारतीय नौसेना में शामिल होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट की। दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, वहीं आपके 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, एसएसआर के तहत भारतीय नौसेना में भर्ती होने पर आपको भारतीय नौसेना की अलग अलग टेक्निकल और ऑपरेशनल ब्रांचेस में शामिल किया जाता है। एक एसएसआर के रूप में भर्ती होने पर आपको भारतीय नौसेना में सबमरीन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर कार्य करने का मौका मिलता है। चलिए देखते हैं एसएसआर के तहत आपको इंडियन नेवी में कौन कौन सी ब्रांचेस में पोस्टिंग मिलती है। दोस्तों, पहली ब्रांच होती है सीमैन ब्रांच। यह भारतीय नौसेना की एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जिसके पास मेनली पूरे ऑपरेशनल टास्क को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। इसके अंतर्गत आप भारतीय नौसेना के सभी वेपन्स को ऑपरेट करते हैं, मशीनरीज को ऑपरेट करते हैं। एक तरह से आप इस ब्रांच में एक फ्रंट फुट सोल्जर के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन ब्रांच की। दोस्तों, इस ब्रांच की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना में यूज होने वाले सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस की देखरेख करना तथा उन्हें सुचारू रूप से चलने योग्य बनाए रखने का कार्य करना होता है। साथ ही शिप्स का नेवल हेडक्वार्टर तथा नेवल कमांड से प्रॉपर कनेक्शन तथा कम्युनिकेशन बना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी कम्युनिकेशन ब्रांच के जवानों और ऑफिसर्स के पास होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच की। दोस्तों, भारतीय नौसेना के अधिकतर कार्य टेक्निकल होते हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग ब्रांच के ऑफिसर्स तथा जवानों का मेन कार्य शिप्स के सभी इंजन्स, सभी पंप्स तथा सभी जरूरी पार्ट्स को मेंटेन करके रखना होता है तथा उन्हें सुचारू रूप से कार्य करने योग्य बनाए रखना होता है। साथ ही शिप्स में मौजूद सभी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के जवानों और ऑफिसर्स के पास होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं लॉजिस्टिक ब्रांच की। दोस्तों, आप इस ब्रांच को एएससी यानी आर्मी सर्विस कोर के रूप में समझ सकते हैं। शिप्स में जो भी चीजें आती हैं, जो भी चीजें बाहर जाती हैं, जिन भी चीजों की सप्लाई होती है, उन सारी चीजों की देखरेख करना, उनको मॉनिटर करना और उनसे रिलेटेड पेपर वर्क को कंप्लीट करना, नौसेना को सभी लॉजिस्टिक्स यानी कि जरूरत की चीजें प्रोवाइड करना तथा बाकी ब्रांचेस के जवानों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक सपोर्ट प्रोवाइड करना लॉजिस्टिक ब्रांच के जवानों और ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है।
दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की मेडिकल ब्रांच की। दोस्तों इस ब्रांच की जिम्मेदारी सभी नौसैनिकों को मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। जवानों की कैजुअलिटीज तथा जवानों की मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को दूर करना, उनका इलाज करना तथा उन्हें मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, यही मेडिकल ब्रांच के जवानों और ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। दोस्तों इस ब्रांच के ऑफिसर्स तथा जवानों की मेन जिम्मेदारी शिप्स तथा सबमरीन्स में प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सप्लाई बनाए रखना होता है, ताकि सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस प्रॉपर रूप से सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकें। साथ ही इस ब्रांच की मेन जिम्मेदारी सभी रेडियो तथा विजुअल कम्युनिकेशंस को प्रॉपर सुचारू रूप से चालू रखने की होती है। दोस्तों आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप भारतीय नौसेना को एसएसआर या फिर एक एमआर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आपको नौसेना की कौन कौन सी ब्रांचेस में कार्य करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि सभी नौसेना के जवानों को पहले आईएनएस चिल्का, जो कि उड़ीसा में स्थित है, पर अपनी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पूरा करने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद ही उन्हें भारतीय नौसेना की अलग अलग ब्रांचेस में पोस्टिंग दी जाती है। दोस्तों आई होप कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे सेना भर्ती के किसी नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।